Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. हमने स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू कर दिया है, जहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं. ये इन लास्ट वीडियो वी लर्नड अबाउट कैलिक्स एंड करोला. अभी कैलिक्स एंड करोला के बारे में जाना है. कैलिक्स करोला का एक पार्ट है एस्टिवेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो हम आज के वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, और उसका फैमिली जब पढ़ेंगे उसमें क्या यूटिलाइजेशन है वो भी हम जानेंगे. तब तक सबसे पहले ये वाला एक फिगर है वो देख लेते हैं. फिगर एकदम इजी है, बिल्कुल सिंपल है, वो हम समझ लेते हैं. इसके अंदर हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं जो हम जानते ही हैं क्या है. तो सबसे नीचे वाला जो है इट इज़ पेडिसल. पेडिसल का यहाँ पे एक स्वॉलन एंड होगा, इट इज़ कॉल्ड एज रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस. ऑलराइट, और फिर उसके ऊपर आता है हमारा कैलिक्स, मतलब सेपल्स का वर्ल. फिर ये जो कलरफुल है दैट इज़ करोला, जो हमारा पेटल का वर्ल है. गाइनोएशियम मतलब जो हमारा कार्पल का वर्ल है, और एंड्रोएशियम का मतलब जो हमारा स्टेमन का वर्ल है. यहाँ पे ये सारे अलग अलग करके दिए हुए हैं सो दैट हमें देख के समझ पाए कि कैलिक्स इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. देन करोला जो है हमारा वो एकदम ब्राइटली कलर्ड ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मोस्टली फ्लैट ही होता है. फिर एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम है, ये हम आगे पढ़ेंगे. आज के वीडियो में वी आर लर्निंग एस्टिवेशन. एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट समझ रहे हैं बच्चों. एंड तक वीडियो देखना, कोई भी वीडियो में आप स्किप मत करना बीच का कुछ भी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बीच में हम बोलते हैं वो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है नीट में. फिर आप बोलोगे कि मैम आपने ये तो पढ़ाया नहीं था. तो इसके लिए हर एक वीडियो को अच्छे से, हर एक पार्ट को समझो, देखो, और कुछ भी स्किप मत करो, एंड तक देखो. ओके, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, शुरू कर देते हैं एस्टिवेशन के बारे में. सो एस्टिवेशन क्या है वो एकदम नॉर्मली समझाती हूँ कि एक फ्लावर है, फ्लावर में किस तरीके से कोई भी जो हमारा ये ऑर्गन है, इसके जो ये पार्ट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उसे कहते हैं हम एस्टिवेशन. लेकिन इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपकी बोर्ड्स में आपको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बोर्ड्स की एग्ज़ाम में जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो उसका हर एक वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिखना. तो ये इसके हर एक वर्ड को ध्यान से देखते हैं. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड. अभी फ्लोरल बर्ड में जब वो बर्ड होता है तभी वो जैसे होगा वैसे ही खिलेगा, तभी भी दिखेगा. तो फ्लोरल बर्ड में या फिर फ्लावर में कैसे सेपल्स एंड पेटल्स अरेंज हैं, सेपल्स और पेटल्स, विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल. मतलब क्या, जो दूसरे, एक समझो हमने करोला पकड़ा, तो करोला एक वर्ल है पूरा, इसी का ये इसका हम पोजिशनिंग देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल. करोला के ही दूसरे मेंबर्स को, दूसरे पेटल्स को हमें देखना है, ये बोल रहे हैं. इट इज़ नोन एज एस्टिवेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए. द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर, 4 टाइप है मेन जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. वैक्सिलरी भी होता है जो आपको पीछे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है. तो ऐसे 4 है, 1, 2, 3 एंड 4, जिसे हम हर एक को अच्छे से समझते हैं. कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करेगा. क्यों ये ट्विस्टेड है, क्यों ये वाल्वेट है, वो हम समझेंगे. यहाँ पे फिगर दी हुई है, इसमें से सिर्फ ये फिगर लगा के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये फिगर अगर दी हुई है तो व्हाट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज दिस. अगर ये फिगर है तो व्हाट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज दिस. अगर ये फिगर है तो ये किस ऐसा एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है. ये सारा क्वेश्चन आता ही आता है. ये एकदम आपको ध्यान से समझ लेना है, तो आप कुछ भी मिस आउट ना करना, सारा वीडियो अच्छे से देखना. अभी सबसे पहला जो है ये दिस इज़ वाल्वेट. ओके, वाल्वेट में क्या होता है, जो हमारे पेटल्स है वो एक दूसरे से अटैच नहीं है. अगर अटैच होते तो वो क्या हो जाता, वो गेमोपेटलस हो जाता. तो वो तो हमारा गेमोपेटलस हो जाएगा. लेकिन ये जो है ये सारे पॉलीपेटलस होते हैं. पॉलीपेटलस का एस्टिवेशन ही हम देख रहे हैं.
पॉलीपेटलस पॉलीसेपेलस में ही एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर कोई जुड़ा हुआ है विच इज़ फ्यूज्ड ही हैं, जो सारे के सारे अगर सेपल्स हैं, सारे के सारे पेटल्स हैं, वो अगर फ्यूज्ड ही हैं तो उसका अरेंजमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता ना। दैट्स वाई एस्टिवेशन जो है इट इज़ मोस्टली सीन इन पॉलीपेटलस या फिर पॉलीसेपेलस प्लांट्स। ओके, तो इसके ये जो सारे हैं ये फ्यूज़ नहीं होते, लेकिन वो अपनी जो मार्जिन्स हैं उनसे एक दूसरे से बस ऐसे टच्ड होते हैं। तो ये वेलवेट, इसे वाल्वेट कहते हैं। वाल्वेट क्यों कहते हैं? कि जो वाल्व होते हैं हमारे, आपने कहीं पे भी वाल्व देखे होंगे, तो वो वाल्व जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। आपने कहीं पे कोई इंजीनियरिंग के पार्ट में देखे होंगे आपकी गाड़ी में या कहीं पे भी, तो ऐसे एक ये है, समझो ऐसे 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 होता है, फिर उसके पास में दूसरा वाल्व होता है। तो ये वाल्व एक दूसरे से सिर्फ टच होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्यूज्ड विथ ईच अदर। ओके, वहाँ पे कुछ भी ओवरलैपिंग भी नहीं होता, वो बस एक दूसरे को टच करे बैठे हुए होते हैं, उसे वाल्वेट कहते हैं। सेकेंड वन इज, और हाँ ठीक है, ये भी इस तरीके से भी इसको शो किया जाता है। जब हम फ्लोरल पार्ट्स को शो करना चाहते हैं तो आप पूरा ऐसा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं। दैट्स वाई दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको कोई बोले कि वाल्वेट फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करो, वाल्वेट कैलिक्स है उसका वैसा ड्रॉ करो, तो यू विल मेक इट लाइक दिस, ऐसे उसको दूर दूर ही रखना है। ओके, पेंटामेरस है तो उसको ऐसे दूर दूर रखना है। अगर ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड में कैसे होता है कि उसका एक पेटल है समझो, तो उसका एक मार्जिन जो है वो दूसरे से ओवरलैप्ड है। ऐसा सारे के सारे फ्लावर्स में देखने को मिल जाता है, सारे के सारे पेटल्स में देखने को मिल जाता है कि ये वाला पेटल है इट इज़ ओवरलैप्ड बाय दिस, देन जो दूसरा वाला है इट इज़ ओवरलैप्ड बाय दिस, फिर ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, इस तरीके से एक पूरा ऐसा सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग हो जाता है, दैट इज़ ट्विस्टेड। तो ये पूरा ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट दिखता है। जैसे अगर आप कोई चद्दर है, चद्दर को ट्विस्ट करो, रुमाल को ट्विस्ट करो, तो उसमें इस तरीके की पैटर्न आपको देखने को मिल जाती है। फिर दूसरा इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या कि इसमें कोई भी एक्चुअली एकदम पैटर्न देखने को नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जहाँ पे भी आपको कोई बोले कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखती, तो वहाँ पे पैटर्न एक्चुअली बच्चों होती ही है। ये नेचर है, नेचर के पास हमेशा कोई ना कोई पैटर्न होती ही है, तो इसमें भी पैटर्न होती है। इम्ब्रिकेट आपकी इसमें एक ही टाइप का दिया हुआ है, 2 टाइप के इम्ब्रिकेट होते हैं। उसमें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसा होता है। इम्ब्रिकेट में एक जो है आपके ये वाले इम्ब्रिकेट जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही बताती हूँ, दूसरा पार्ट को हम समझेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ इसको समझ लो। उसमें एक जो है, एक पेटल वो अंदर होगा, दूसरा पेटल बिल्कुल बाहर, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, और बाकी के जो 3 हैं वो ओवरलैप करते होंगे एक दूसरे को। दिस इज इम्ब्रिकेट। ब्रैकेट जैसे बन जाता है, ये अंदर है और ये बाहर है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। अभी ये वैक्सिलरी, वैक्सिलरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैमिली में ही देखने को मिलता है। फेबेसी फैमिली बोलते हैं हम जिसे, उसमें ही देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो बाहर का है इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड, फिर इसको बोलते हैं हम विंग्स, और इसको बोलते हैं हम सबसे अंदर वाले को कील। तो ये बड़ा सिंगल, ये सिर्फ पेंटामेरस में ही देखने को मिलता है। फेबेसी के सारे फ्लावर्स आप पेंटामेरस, उसमें 5 सेपल 5 पेटल होते हैं। तो ये जो सबसे बाहर वाला है स्टैंडर्ड, इट ओवरलैप्स द विंग्स, जो विंग्स वाले हैं उन्हें वो ओवरलैप करेगा, और वो वापस जाके ओवरलैप करेंगे कील को। कील ऐसे माइल्डली अटैच एक दूसरे से होते हैं, कील के जो दोनों पेटल्स हैं वो या फिर सेपल्स हैं वो। तो इस तरीके से इट इज़ वैक्सिलरी ये होता है। इसका एक दूसरा भी नाम है जो आपको वीडियो के एंड में बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी में है ही बच्चों, लेकिन एंड तक देखो वीडियो। अभी हम एनसीईआरटी के थ्रू पूरा पढ़ते हैं कि कैसा है। व्हेन सेपल्स आर और पेटल्स इन अ वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, देन दे आर व्हाट, दे आर वाल्वेट, ये हमने देखा, और उसमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होता। अभी हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे ही उसके जो भी हैं वो लिख देते हैं।
जस्ट टच, यहाँ पे नो ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, कैलोट्रोपिस। आप भी इस तरीके से ही आपकी एनसीईआरटी में लिख लो, सो दैट वेन एवर यू सी दिस इमेजेस ना, तो आपको वो इमेजेस देख के ही पूरा समझ में आ जाए। यू डोंट हैव टू रीड, ये पूरा देख पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसका सारा जो भी है ना समरी आपकी इस इतने ही में ही आ जाए। ओके अभी दूसरा बोल रहे हैं, इन इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, तो उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। ये ट्विस्टेड हमने देखा, एक ऐसे होता है वो दूसरे को ओवरलैप करता है, एक तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। तो ऐसे सारे के सारे जो हैं दे विल ओवरलैप ईच अदर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है चाइना रोज, मतलब हिबिस्कस। दूसरा होता है हमारा लेडी फिंगर, तीसरा होता है कॉटन। ये वाले फ्लावर्स कहीं पे भी देखें, एक बार आप ध्यान करके देख लेना कि हाँ ऐसा ही होता है ना, बुक में तो गलत नहीं लिखा हुआ ना। ओके अभी हम इम्ब्रिकेट के बारे में बात करते हैं। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर, यहाँ पे ओवरलैप तो होता है बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ऐसे ही हो रहा है, तो उससे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट, ब्रैकेट जैसा बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कैशिया, उप्स गलत गंदा लिख दिया। तो उसका एग्जाम्पल हमारा एक है कैशिया और दूसरा गुलमोहर। फोर्थ वन जो हमारा टाइप है विच इज़ वैक्सिलरी। वैक्सिलरी कौन से में, पीज एंड बीन्स में देखने को मिलता है। उसमें 5 पेटल्स होते हैं। लार्जेस्ट वन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एंड इट ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स, जिसे हम विंग्स कहते हैं। अंदर के, ये बाहर का है, वो अंदर के को ओवरलैप कर रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, विच इन टर्न ओवरलैप्स द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स। सब बाहर का है, इट विल ओवरलैप द विंग्स, और जो सबसे अंदर के जो ये है कील, उनको ये ओवरलैप करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी या फिर पेपिलिनोएशियस। अभी ये क्यों होता है, पेपिलिनोएशियस क्यों है, क्योंकि पेपिलिनोएशी जो ये है फेबेसी को ही बोलते हैं। फेबेसी का जो पेपिलिनोसी वो दूसरा नाम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पेपिलिनोसी। अगर यहाँ पे हमें लिखना है तो हम यहाँ पे पूरा फेबेसी फैमिली ही लिख सकते हैं, या फिर एक अगर एग्जाम्पल ही लिखना है देन वी कैन राइट पी और बीन्स। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो है हमें याद रखना है, समझना है, जानना है। फैमिली पढ़ेंगे तब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सो आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम सब अच्छे से वो डाउट सॉल्व कर लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।